वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ अकाउंटिंग वन शॉट। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। अब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो है वो भाई तीन टाइप के लेजर में बटे हुए हैं। एक तो होते हैं सर जी जनरल लेजर, एक होते हैं डेटर्स लेजर, एक होते हैं क्रेडिटर्स लेजर। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर तीन टाइप के लेजर में बटे हुए हैं, एक जनरल लेजर, एक डेटर्स लेजर, एक क्रेडिटर्स लेजर। ठीक है, बात करते हैं कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो कितना मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स के आने के पूरे चांसेस है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो है आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स तक का आएगा। तो इसका कंटेक्स्ट को समझिए। स्मॉल बिजनेसमैन जो होता है, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, उसकी उतनी औकात नहीं होती कि वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की तरह एकदम बड़े बड़े अकाउंट्स को मेंटेन करे, ह्यूज नंबर्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करे। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को देखिएगा, एक मोटा भाई का कंपनी अंबानी, रिलायंस या टाटा, अदानी को देखिएगा, इतने सारे अकाउंट्स वो लोग मेंटेन करते हैं, ये अकाउंट, वो अकाउंट, फलाना अकाउंट, ढिमकाना अकाउंट। तो एक स्मॉल बिजनेसमैन जो होता है उसकी इतनी ताकत नहीं होती, उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो बहुत सारे अकाउंट्स को मेंटेन करे। वो सिर्फ तीन अकाउंट को मेंटेन करता है, वो सिर्फ तीन लेजर्स बनाता है और तीन लेजर्स में अपने सारे के सारे बिजनेस को समेट लेता है। एक छोटा बिजनेसमैन, एक बनिया, यानी छोटा छोटा जो बिजनेसमैन होता है वो सिर्फ तीन लेजर बनाता है और तीन लेजर बना के पूरा का पूरा अकाउंट्स को समेट लेता है। ज्यादा उनका घमापीची है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के आपको यहां पे तीन लेजर देखने को मिलेंगे। एक तो यहां पे देखने को मिलेगा जनरल लेजर, दूसरा देखने को मिलेगा डेटर्स लेजर और तीसरा देखने को मिलेगा क्रेडिटर्स लेजर। और एक एक लेजर में, यानी एक एक लेजर में इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है कि ये खुद का अपना ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, पता है। अब बात कर लो, आप बात कर लो जनरल लेजर का, या आप बात कर लो डेटर लेजर का, आप बात कर लो क्रेडिटर लेजर का। एक एक लेजर में, हर एक लेजर में इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है कि वो खुद का ही एक ट्रायल बैलेंस बना सकता है। उस इंफॉर्मेशन से खुद का एक ट्रायल बैलेंस बन सकता है तो बन सकता है। मतलब कि मान लो कि ये आपका जीएल है, जीएल मतलब जनरल लेजर। इसमें इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये खुद के अपने अकाउंट्स, अपने ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर भैया तीन टाइप के लेजर में डिवाइडेड है। एक तो है जनरल लेजर, दूसरा है डेटर लेजर और तीसरा है क्रेडिटर लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब होता है ये जो लेजर्स आपने देखे हैं, जनरल लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, इनमें इतना दम है, ये इतने पावरफुल है, इनमें इतने इंफॉर्मेशन छुपे पड़े हैं कि एक लेजर में इतने इंफॉर्मेशन छुपे हैं कि ये खुद के इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। एक एक लेजर में इतने इंफॉर्मेशन है कि ये खुद के इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। और बात करूं जनरल लेजर का, तो जनरल लेजर बेटा नॉमिनल लेजर है। क्या है? नॉमिनल लेजर है। ठीक है। बात करूं अगर डेटर लेजर का, तो डेटर लेजर क्या है? पर्सनल लेजर है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और क्रेडिटर लेजर जो है ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चन में क्या रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। क्वेश्चन में आपको आपको दो हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। आपको अगर मान लीजिए डेटर लेजर बनाना पड़ रहा है तो आपको जनरल लेजर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में डेटर लेजर बनाना पड़ रहा है तो आपको जनरल लेजर भी बनाना पड़ेगा, और आपको क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर लेजर बनाना पड़ रहा है तो आपको जनरल लेजर भी बनाना पड़ेगा। सीधा सा बात है। आपको क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में एक फॉर्मेट आपको सीधा लिखना है, एक फॉर्मेट आपको उल्टा लिखना है। वापस एक फॉर्मेट सीधा, एक फॉर्मेट उल्टा। क्लियर है? मतलब और कुछ नहीं। अगर आपने सिंगल एंट्री किया है, सिंगल एंट्री किया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिंगल एंट्री किया है। और सिंगल एंट्री अगर आपने किया है तो डेटर्स अकाउंट जैसे बनाते थे ना, डेटर्स अकाउंट, वैसे ही बिल्कुल बनाओगे इसमें, वैसे ही बिल्कुल डेटर्स लेजर में बनाओगे। बिल्कुल वही फॉर्मेट है। अगर डेटर्स अकाउंट बनाना आता है तो बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट है। तो सबसे पहले बनेगा इन जनरल लेजर डेटर लेजर अकाउंट, उसके बाद उसका उल्टा। उल्टा क्या होगा सर? इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर अकाउंट। सबसे पहले सीधा बनाएंगे और उसका उल्टा सीधा। ठीक है, उसका उल्टा। मतलब एक ही लेजर दो बार बनाएंगे। एक तो बनाएंगे सर डेटर लेजर। तो डेटर लेजर किस में बनाएंगे?
हम लोग डेटर लेजर जनरल लेजर में बनाएंगे। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा डेटर्स लेजर, उसके बाद हम बनाएंगे जनरल लेजर। ठीक है, हम पहले बनाएंगे डेटर्स लेजर, उसके बाद हम बनाएंगे जनरल लेजर। तो डेटर्स लेजर जो बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? इन जीएल बनाते हैं। इन जीएल डीएल अकाउंट, और इन डीएल उसके बाद इन डीएल जीएल अकाउंट। क्लियर है? सबसे पहले सीधा बनाएंगे, उसके बाद उल्टा बनाएंगे। समझिए जरा ध्यान से आप लोग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम लोग डेटर्स लेजर अकाउंट बनाएंगे ना। आप डेटर्स अकाउंट बनाए हो, फॉर्मेट जानते हो डेटर्स अकाउंट कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है? अगर सिंगल एंट्री नहीं देखी हो तो जाके देख के आओ, सब समझ में आ जाएगा। तो डेटर्स अकाउंट जैसे बनता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ही बनेगा। सबसे पहला पार्ट में हम लोग ये बनाएंगे, सबसे पहला पार्ट में जो बनेगा, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और दूसरा पार्ट में क्या बनेगा? दूसरा पार्ट में देखिए, इन डीएल जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा पार्ट में सीधा उसका उल्टा, मतलब दो लेजर आपको बनाने पड़ेंगे, दो लेजर आपको बनाने पड़ेंगे, दो लेजर। सबसे पहले इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले बनाना पड़ेगा डेटर्स लेजर। तो डेटर्स लेजर किसको मतलब कि किसको अपना भगवान मानता है? सबसे पहले आप बनाओगे डेटर्स लेजर, और ये डेटर्स लेजर किसको अपना भगवान मानता है सर? जनरल लेजर को अपना भगवान मानता है, जनरल लेजर को अपना भगवान मानता है। तो आप लिखोगे इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर अकाउंट, इस तरीके से लिखोगे, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर अकाउंट आप लिखोगे। ठीक है सर, कैसे बनाते हैं फॉर्मेट एक बार दिखा दीजिए ना। आपने डेटर्स अकाउंट बनाया है तो पूरा का पूरा फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम है। अब देखिए, सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले यहां पे हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, सो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिखा। यहां पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है। क्लियर है? तो डेबिट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां पे क्लोज होगा? क्रेडिट में क्लोज होगा सर। ओके, यहां पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, दोनों में ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रेडिट में अगर ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो वो कहां पे क्लोज होगा सर? यहां पे डेबिट में क्लोज होगा, डेबिट में क्लोज होगा। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग पहले पहले बिठा दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? उसके बाद आप लिखिएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखिएगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं क्या बोला कि इस वाले फेज में वो जो डेटर्स लेजर है वो अपने भगवान मानता है जनरल लेजर को। सबसे पहले लिख दीजिएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जब आप लिखिएगा उसके अंदर में सेल्स, बैंक, बीआर डिसऑनर, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस लिख दीजिएगा आराम से। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए, डेटर्स में ऐसे ही लिखते थे ना, सेल्स अगर होता था तो डेबिट में लिखते थे, अगर बैंक अगर कुछ होता था तो डेबिट में लिखते थे, बीआर अगर मान लीजिए कि बीआर डिसऑनर होता था तो डेबिट में लिखते थे, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस अगर होता था तो डेबिट में लिखते थे, है कि नहीं? ठीक है, अगर मान लीजिए सेल्स रिटर्न हो गया या बैंक या चेक रिसीव्ड हो गया या कैश हो गया, बीआर रिसीव्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ये लिखते थे ना क्रेडिट में। तो डेटर्स अकाउंट के जैसा ही है, पूरी डेटर्स अकाउंट के जैसा है। अगर आप डेटर्स अकाउंट सीखे हो तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको हेडिंग देना पड़ेगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके अंदर आपको सेल्स, बैंक, बीआर डिसऑनर, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस लिखना पड़ेगा। यहां पर भी हेडिंग देना पड़ेगा बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके अंदर ये सब सेल्स रिटर्न, बैंक, कैश, बीआर रिसीव्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ट्रांसफर, ये सब लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप अगर डेटर्स अकाउंट जानते हो बनाना तो ये भी आप जान जाओगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सर सीधा, जब डेटर्स जनरल लेजर को भगवान मानता था। अब बात करते हैं उल्टा, आपको एक सब में 2 बार लेजर बनाना पड़ सकता है। इस बार 2 बार लेजर बनाना पड़ेगा, 2 बार। अब हम लोग बनाएंगे एनडीएल जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो भी तुमने किया था ना, जो भी इधर तुमने किया था उसका पूरा उल्टा करना है। जो भी तुमने डेबिट में लिखा था बेटा, जो भी तुमने डेबिट में लिखा था वो उधर जाके क्रेडिट कर देना, और जो भी तुमने यहां पे क्रेडिट में लिखा था वो उधर जाके डेबिट कर देना। बात खत्म। जो भी तुमने डेबिट में लिखा था वो उधर जाके क्रेडिट कर देना, और जो भी तुमने क्रेडिट में लिखा था और वो उधर जाके डेबिट कर देना, उल्टा कर देना, सीधा सा बात है। सबसे पहले हम लोग एक लेजर बनाए, इन जनरल लेजर
इन जनरल लेजर इन जीएल डीएल अकाउंट बनाए, इन जीएल डीएल अकाउंट बनाए। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, इन डीएल जीएल अकाउंट। अब इसकी बारी, अब डेटर्स लेजर को जनरल लेजर भगवान मानेगा, इन डीएल जीएल अकाउंट अब बनाएंगे। देखिए एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ओपनिंग को बिठा दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस को बिठा दीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस को बिठा दीजिएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को पहले पहले बिठा दीजिएगा। यहां पर भी अगर मान लीजिए क्रेडिट में भी कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो उसका क्लोजिंग कहां पे बैठेगा, डेबिट में बैठेगा। इतना तक तो ठीक है। मैंने क्या बोला कि वहां पे जो जो चीज आप डेबिट में देखे थे, आपने डेटर्स लेजर में जो जो चीज डेबिट में देखा था वो सब सारा चीज आप क्रेडिट में लिखोगे। यहां पे वो सब सारा चीज आप क्या करोगे, वो सब सारा चीज आप क्रेडिट में लिखोगे। आप देखो ना, सो बाय डीएल अकाउंट, बाय डीएल अकाउंट सबसे पहले सेल्स, उसके बाद वो चेक, उसके बाद बीआर, उसके बाद देखिए इंटरेस्ट, सन्ड्री चार्जेस। जो जो चीज वहां पे आपने डेबिट में लिखा था वो चीज यहां पे क्रेडिट कर दिया, सीधा उल्टा कर दिया, सीधा उल्टा कर दिया। और जो जो चीज वहां पे आपने क्रेडिट में लिखा था वो सब सारा चीज आपने यहां पे डेबिट में लिख दिया। सेल्स रिटर्न, चेक रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ट्रांसफर। बस वही करना है, सीधा उल्टा। वो सीधा है, ये उल्टा है, वो सीधा भैया है और ये उल्टा भैया है, ये उल्टा भैया है, बात खत्म। तो इतना ही सिर्फ बनाना है और बैलेंसिंग करके बस हो जाता है आपका सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके, किंतु क्वेश्चन आने के चांसेस है। दो अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं, एक तो बनाना पड़ सकता है इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर अकाउंट, और दूसरा आपको बनाना पड़ सकता है इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं, एक बार फॉर्मेट को देख लीजिएगा, एक बार फॉर्मेट को देख लीजिएगा, फॉर्मेट उतार लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले मैं वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में दो अकाउंट्स, आपको क्वेश्चन में दो लेजर बनाने पड़ेंगे, दो लेजर। एक तो भैया डेटर लेजर, एक आपको जनरल लेजर बनाना पड़ेगा। अगर आपको डीएल बनाने बोला, डीएल, अगर आपको डेटर लेजर बनाने बोला है तो आप लिखोगे इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरीके से लिखोगे। इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब डेटर्स लेजर जनरल लेजर को उस समय में भगवान मानता है, ठीक है, इस तरीके से याद करना। और जैसा डेटर का जो फॉर्मेट होता है, जैसा डेटर अकाउंट का फॉर्मेट होता है बिल्कुल हूबहू वैसे ही, ओपनिंग क्लोजिंग बस बिठा देना। उसके बाद ये बस लिख देना टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके अंदर सेल्स, बैंक, बीआर डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। यहां पर भी देखिए सेल्स रिटर्न, अरे डेटर के क्रेडिट साइड में होता है ना सेल्स रिटर्न, बैंक क्या, चेक रिसीव्ड, कैश, बीआर रिसीव्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, मतलब जो भी डेटर्स अकाउंट में लिखते हो वो लिख देना यहां पे, ठीक है। इसका पूरा का पूरा बैलेंसिंग कर देना। इसके बाद इसका उल्टा वर्जन, इसका उल्टा वर्जन क्या होगा, सबसे पहले आपने बनाया इन जनरल लेजर डीएल अकाउंट, अब आप बनाओगे इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका पूरा उल्टा कर देना, जो जो वहां पे डेबिट में लिखा वो यहां पे क्रेडिट में लिखना, जो वहां पे क्रेडिट में लिखा ये यहां पे डेबिट में लिखना, जो वहां पे डेबिट में लिखा था वो अब यहां पे क्रेडिट में लिखना, और जो वहां पे क्रेडिट में लिखा था वो यहां पे आप वो डेबिट में लिखना। उल्टा कर देना, सीधा सा बात है, उल्टा उल्टा कर देना, उल्टा ही है, ठीक है। बात करते हैं कि जनरल लेजर के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कि जनरल लेजर को कौन कौन से नाम से बुलाया जा सकता है। जैसे आपका नाम होता है ना, घर का नाम होता है पिंकेश और बाहर का नाम होता है पिंकू, ऐसे ही जनरल लेजर के अनेकों नाम है। क्या बेटा, अनेकों नाम है, बहुत सारे नाम है, अनेकों नाम है। तो जनरल लेजर को क्या क्या कह के आप बुला सकते हो, तो जनरल लेजर को आप वो डेटर्स अकाउंट कह के भी बुला सकते हो, उसके बाद वो डेटर्स लेजर अकाउंट भी बुला सकते हो, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और ये डेटर्स लेजर अकाउंट को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या आप ये नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बुला सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था, जरा सुनिए आप फॉलोइंग एंट्रीज विल नॉट अफेक्ट डेटर्स, ये कुछ ऐसी एंट्रीज है जो डेटर्स अकाउंट या जनरल लेजर अकाउंट में नहीं आएगा, इसको इग्नोर करने का, सिर्फ इसको इग्नोर करने का। ये कुछ ऐसे एंट्रीज है जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है। जैसे सबसे पहला एंट्री दोस्तों बी आर डिसऑनर्ड, सॉरी बी आर ऑनर्ड। अगर बी आर ऑनर्ड लिखा है तो इग्नोर करो अपने एक्स के जैसे, इग्नोर करो अपने एक्स के जैसे।
वी आर ऑनर्ड लिखा है तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा डेटर्स अकाउंट में, ये नहीं आएगा डेटर्स अकाउंट में। बी आर डिस्काउंटेड ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। बी आर एंडोर्स्ड ये भी नहीं आएगा डेटर्स अकाउंट में, ठीक है। ये सब एंट्रीज नहीं आता है बेटा, नहीं आता, नहीं आता मतलब समझते हो, इग्नोर कर देने का, दिखने का इग्नोर कर देने का। अरे जैसे आप लोग रास्ते में फ्रेंड लोग को इग्नोर करते हो ना, है इससे कौन बात करेगा बात, वैसे इग्नोर कर देने का। तो बी आर ऑनर्ड, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर एंडोर्स्ड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बैड डेट रिकवर्ड, ये सब सारे एंट्रीज जो है इसको पूरा इग्नोर करने का। ये सब नहीं आता, ये सब डेटर में इफेक्ट नहीं करता, ये सब डेटर में इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स का, जरा समझिए क्रेडिटर्स का। तो जैसे हम लोग ये डेटर्स के लिए दो लेजर बनाया करते थे, वैसे ही अब क्रेडिटर्स के लिए भी दो लेजर आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जैसे आप डेटर्स के लिए दो लेजर बनाया करते थे, वैसे ही क्रेडिटर्स के लिए भी आप दो लेजर बनाओगे। एक तो भैया जनरल लेजर बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे क्रेडिटर्स लेजर। तो जनरल लेजर में क्या होता है बेटा, सीधा 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 ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, और एक होता है क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है, यहां पे उल्टा उल्टा ट्रांजैक्शंस हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सीधा क्या होगा, इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपने सिंगल एंट्री में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर क्रेडिटर्स अकाउंट पता है, उसका फॉर्मेट पता है, तो बिल्कुल उसका फॉर्मेट सेम टू सेम है। देखिए बस फर्क ये है कि ओपनिंग बैलेंस बिठा दीजिएगा, क्लोजिंग बैलेंस बिठा दीजिएगा, इसका भी ओपनिंग और इसका भी क्लोजिंग बिठा दीजिएगा, बात खत्म। इसके बाद लिखिएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके अंदर वो फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, इसके अंदर वो फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। तो जैसे डेटर के लिए आपने दो अकाउंट बनाया, डीएल जीएल आपने बनाया ना, वैसे ही आप क्रेडिटर्स के लिए भी सीधा और उल्टा बनाओगे। यानी सबसे पहले क्या होगा, इन जनरल लेजर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सबसे पहले आप बनाओगे इन जनरल लेजर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि अब ये जो क्रेडिटर लेजर है, ये भगवान मानता है जनरल लेजर को, इस वाले फेज में, इस वाले फेज में। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बिठा देना, और जस्ट आप लोगों को तो पता ही है कि क्रेडिटर्स अकाउंट किस तरीके से बनता है। यहां तो आता है, मतलब वो डेबिट में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है डेबिट में सर, ये परचेस रिटर्न आता है, चेक इशूड आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, बी आर एंडोर्स्ड आता है, ट्रांसफर आता है, नॉर्मली ये सब डेबिट में आता है। अरे क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में ये सब चीज आता है, ठीक है, ये सब चीज डेबिट में आता है। ओके, इसीलिए बोला था कि सिंगल एंट्री देख के आओ, सिंगल एंट्री देख के आओगे तब जाके समझोगे, ठीक है। और क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में जो है ये सब आता है, परचेस, चेक डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड, अच्छा सॉरी बीपी डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट ऑन चार्जेस, बी आर एंडोर्स्ड, ये सब इसके क्रेडिट में आता है। क्लियर है, चलिए। तो ये सीधा आपने सीधा सीख लिया ना, इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब दूसरा लेजर भी बनाना पड़ेगा इसका। दूसरा लेजर क्या बनेगा, दूसरा लेजर में बनेगा सर इन क्रेडिटर्स लेजर इन सीएल जीएल अकाउंट, इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर अकाउंट। अब दूसरा में क्या बनेगा, इन सीएल जीएल अकाउंट। यानी उसका जो डेबिट में, उसका जितना भी डेबिट का आइटम था उसको उल्टा कर दीजिए, जितना भी क्रेडिट का आइटम था उसको उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले बना सर इन जीएल सीएल अकाउंट, मतलब इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बनेगा इन इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब उसका उल्टा बनाएंगे, अब उसका उल्टा बनाएंगे, सीधा सा बात है, अब उसका उल्टा बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सर ओपनिंग बैलेंस को बिठाना है, ओपनिंग क्लोजिंग को बिठाना है, बात खत्म। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वहां पे जो आप क्रेडिट साइड में देखे थे, वहां पे जो आप क्रेडिट साइड में देखे थे, इसको आप डेबिट साइड में लिख दीजिए, बात खत्म। वहां पे जो जो चीज आप क्रेडिट साइड में देखे थे उसको आप डेबिट साइड में लिख दीजिए। जैसे कि परचेस, परचेस कहां था, परचेस वहां पे क्रेडिट साइड में था, उल्टा कर दीजिए, जस्ट उल्टा उल्टा उल्टा। तो जैसे कि परचेस, जैसे कि चेक डिसऑनर्ड, बी आर एंडोर्स्ड, इंटरेस्ट ऑन सन्ड्री चार्जेस, बस हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या क्या है सर, ये परचेस रिटर्न। तो यहां पे देखिए हम लोग लिखे परचेस रिटर्न, कैश, चेक रिसीव्ड, बीपी, डिस्काउंट रिसीव्ड या ट्रांसफर, सब कुछ तो लिखे यहां पे, ठीक है। आप एक बार देखिए ना, एक बार देखिए, आपको दो टाइप के लेजर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा इन जनरल लेजर सीएल अकाउंट,
उसके बाद बनाना पड़ेगा एनसीएल जनरल लेजर अकाउंट, यानी उसका पूरा उल्टा। जो जो चीज वहां पे डेबिट में लिखा है वो चीज यहां पे आप क्रेडिट में होगा, और जो जो चीज वहां पे क्रेडिट में लिखा हुआ है वो चीज यहां पे आप डेबिट में होगा। बात खत्म, बात इधर ही खत्म, और कुछ नहीं करना है, इधर ही सम्स खत्म। तो सम्स अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 2-3 सम्स करेंगे और ये चैप्टर को हम लोग अलविदा कर देंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर आप सिंगल एंट्री देखे होंगे कभी ना कभी तो क्रेडिटर्स अकाउंट और वो डेटर्स अकाउंट अगर आपको पता होगा तो सीख गए होंगे आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम्स। ई बुक निकाल लीजिए, ई बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। ई बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, आइए ई बुक निकालिए फटाफट से और देखिए किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सुनिए। सेल्फ बैलेंसिंग में कुछ भी नहीं है। आपको हो सकता है 15 मार्क्स में 2 अकाउंट्स बनाने के लिए बोले। एक तो आप बनाइएगा डीएल अकाउंट। अरे यार रुकिए, रुको यार, रुको रुको। एक आप क्या बनाओगे, इन जीएल, इन जनरल लेजर, वो डेटर्स लेजर अकाउंट। ठीक है, दूसरा आप क्या बनाओगे, इन डेटर्स लेजर है वो जनरल लेजर अकाउंट। इसमें सीधा लिखना, इसमें उल्टा लिखना, बस खत्म। इसमें आपको बस ये डेटर्स अकाउंट बना है और इसमें इसका उल्टा लिख देना है, बात खत्म, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर प्रिपेयर द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोगों को क्या बोला है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एसेट वुड अपीयर इन द सेल्स लेजर। यहां पे हम लोगों को ये बोला है कि डेटर्स लेजर बनाओ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। हम लोगों को क्या बोला है, हम लोगों को बोला हुआ है कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है, यानी कि हम लोग को इन डीएल जीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन डीएल जीएल अकाउंट बनाने बोला है हम लोग को इस क्वेश्चन में, इन डीएल जीएल अकाउंट बनाओ, इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। यानी कि सर जो डेटर्स लेजर में करते थे उसका पूरा उल्टा उल्टा करना पड़ेगा, उसका पूरा उल्टा उल्टा करना पड़ेगा। यानी जो डेटर्स लेजर में करते थे ना, मान लीजिए जो जो ट्रांजेक्शन डेबिट में आता होगा उसको आप क्रेडिट में लिखिएगा, और जो जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में आता होगा उसको आप डेबिट में लिखिएगा, बात खत्म। हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोला है कि इन डीएल जीएल अकाउंट बनाओ। चलिए आइए फटाफट से, आइए फटाफट से, एकदम टाइम वेस्ट मत कीजिए, समझ जाइएगा। जब हम सम्स करवाएंगे तब आपको पूरा पूरी समझा देंगे। आइए जल्दी आइए, लिखिए। आपको क्या बोला है, इन सेल्स लेजर। मैं क्या बोला था कि वो डेटर्स लेजर को सेल्स भी बोलते हैं, तो इन सेल्स लेजर, इन सेल्स लेजर। और आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ बेटा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो क्या करना है, जो डेटर्स लेजर का होता था ना फॉर्मेट, उसका पूरा उल्टा उल्टा करना है। मान लीजिए जो डेटर्स लेजर में डेबिट साइड में आता होगा उसको आप क्रेडिट में लिखोगे, इसमें उसको आप लिखोगे क्रेडिट में इसमें। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आइए लिखिए, फॉर्मेट बनाइए एक बार अच्छे से। फॉर्मेट बनाओ, चलो आ जाओ। यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स। फर्स्ट आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, और एक ये डेट का भी कॉलम डाल दो, डेट का भी कॉलम, डेट का भी कॉलम रहता है लेजर्स में, डेट का भी कॉलम रहता है, तो डेट का भी कॉलम डाल दो। सो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पे लिखिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और यहां पे वापस से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर है। सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहला चीज हम लोग को बोला हुआ है क्वेश्चन में कि सेल्स लेजर बैलेंस जो है डेबिट का वो 62710 है। हम लोगों को बता के रखा है कि सेल्स लेजर बैलेंस जो है डेबिट का वो कितना है, 62710। यहां पे आपको डेबिट का बैलेंस बोल के रखा है, लेकिन आप क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे ना, इसका उल्टा करोगे तो, क्योंकि आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो दोस्त, आप अभी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, इसका उल्टा करोगे ना, तो ये डेबिट का जो बैलेंस बोल के रखा है इसको कहां पे लिखोगे आप, इसको लिखोगे सर क्रेडिट में। ये जो सेल्स लेजर बैलेंस बोला हुआ है डेबिट का, इसको आप कहां पे लिखोगे, क्रेडिट में। तो लिखो यहां पे, लिखो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है बताओ, 62710, 62710।
आगे बोलो जी, आगे बोलो। इसके बाद और क्या क्या आ गया है देखो, यहां पे बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? बताओ तो। मैंने क्या बोला था? मैंने एक लिस्ट बताया था कि ये सब चीज डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आता। क्या नहीं आता? ये नहीं आता। इसके बाद हम लोग को बोला हुआ है सेल्स। सेल्स कहां पे आता है बताओ? सेल्स आता है सर क्रेडिट साइड में। तो यहां पे सबसे पहले लिख दीजिएगा बाय डीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पे सबसे पहले हेडिंग देना जरूरी है, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं सब। सेल्स कहां पे आता है? सेल्स, सेल्स सर आया करता था डेटर्स के डेबिट साइड में, लेकिन यहां पे तो उल्टा होगा, यहां पे तो भैया क्रेडिट में लिखेंगे। जब डेटर्स लेजर अकाउंट बनाते थे तो उसके डेबिट साइड में आता था, लेकिन यहां तो हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, उसका तो क्रेडिट साइड में होगा फिर। तो लिखिए सेल्स। कितना है सेल्स बताइए? 1,08,990, 1,08,290, 1,08,290। ओके, आगे क्या है बताइए? आगे क्या दिया हुआ है? बिल्स एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। बिल्स एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, अगर बीआर होता था तो डेटर अकाउंट के कहां पे लिखते थे? डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे ना। बीआर कहां पे लिखते थे? डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन यहां पे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा उल्टा उल्टा, सीधा उल्टा। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, यहां पे हेडिंग दे दीजिए टू डीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू डीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, हेडिंग यहां पे दे दीजिए। और यहां पे आप क्या बोलोगे? यहां पे आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल, बी आर रिसीव्ड। बी आर रिसीव्ड कितने का बी आर है बताइए? सर 14,430, 14,430। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला बिल्स डिसऑनर्ड। बिल्स अगर डिसऑनर्ड होता था तो डेटर्स के हम लोग डेबिट में लिखते थे। बिल्स अगर डिसऑनर्ड होता था तो डेटर्स के डेबिट में लिखते थे, लेकिन अब कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा, बिकॉज हम लोग जीएल अकाउंट बना रहे हैं ना बेटा, जीएल अकाउंट बना रहे हैं ना। तो लिखिए बिल्स डिसऑनर्ड, लिखिए बिल डिसऑनर्ड। कितना है बिल डिसऑनर्ड बताइए? 540। आगे क्या दिया हुआ है बताइए? आगे क्या दिया हुआ है? आगे बोलिए जल्दी से। कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर मान लो कैश रिसीव हो जाता था तो डेटर में कहां पे लिखते थे सर? क्रेडिट साइड में लिखते थे। अगर डेटर तुम्हारा कम हो जाता था तो आप क्रेडिट साइड में लिखते थे, ठीक है। वो डेटर्स अकाउंट में कहां लिखते थे? क्रेडिट साइड में लिखते थे। लेकिन हम लोग तो जीएल अकाउंट बना रहे हैं सर, जीएल अकाउंट बना रहे हैं तो उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखिए कैश एंड चेक रिसीव्ड, लिखिए कैश एंड चेक रिसीव्ड। कितना है बताइए? 88,625। शाबाश, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या बोला? चेक डिसऑनर्ड। अगर चेक डिसऑनर्ड होता था तो हम लोग डेटर्स के डेबिट में लिखते थे। चेक डिसऑनर्ड होता था तो हम लोग डेटर्स के कहां लिखते थे? डेबिट में लिखते थे। अब कहां पे लिखेंगे सर? क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, बिकॉज ये जीएल अकाउंट बना रहे हैं ना, जनरल लेजर अकाउंट बना रहे हैं। तो लिखो चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। कितना है बताओ? चेक चेक डिसऑनर्ड 220, 220, 220। ओके, आगे आगे बोलो, आगे आगे बोला हुआ है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। यहां पे सेल्स रिटर्न हुआ है सर, सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न होता था तो हम लोग वो डेटर्स के वो क्रेडिट में लिखते थे। अगर सेल्स रिटर्न होता था तो डेटर्स के क्रेडिट में लिखते थे, लेकिन अब कहां पे लिखेंगे सर? डेबिट में लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा। तो लिखो रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न लिखो, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने का हुआ है बताओ तो? 4710, 4710। और क्या दिया हुआ है? बोला हुआ ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर। अगर ट्रांसफर हुआ करता था बेटा, ट्रांसफर अगर हुआ करता था तो डेटर के हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे। अगर ट्रांसफर हुआ करता था तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा करते थे। अब हम लोग कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो लिखो ट्रांसफर। कितने का ट्रांसफर हुआ बताओ? ट्रांसफर कितने का हुआ? 780, 780। आगे बोलो, आगे बोलो जी। इसके बाद बोला बैड डेट रिटर्न ऑफ। अगर बैड डेट होता था तो कहां पे लिखते थे? बैड डेट अगर होता था तो डेटर के क्रेडिट साइड में लिखते थे, डेटर के क्रेडिट साइड में लिखते थे, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे। लेकिन अब हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। बैड डेट कितना, कितने का बैड डेट है बताओ? 1610 का, 1600
10 का, 1610 का। आगे बोलो। आगे बोला हुआ है कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड। अगर डिस्काउंट अलाउड हुआ करता था तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे, डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते थे, लेकिन जीएल का बात आ गया ना तो उल्टा करना पड़ेगा, यानी डेबिट साइड में लिखेंगे, यानी डेबिट साइड में लिखेंगे। देखो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितने का डिस्काउंट है बताओ तो, बोलो जी 2460, जल्दी जल्दी बोलो 2460। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है बताओ। और बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कस्टमर ओवर ड्यू अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता था ना, उसको हम लोग हमेशा से डेबिट साइड में लिखा करते थे, डेबिट साइड में। उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखा करते थे, डेटर्स के डेबिट साइड में लिखा करते थे, लेकिन अब हम लोग कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो, इंटरेस्ट ओवर ड्यू, इंटरेस्ट ओवर ड्यू कितना है, ये 330, 330, 330। इसके बाद क्या बोला हुआ है देखो, कैरेज वो चार्ज टू कस्टमर। ये सब जो था ना कैरेज, कैरेज जो होता था ना कैरेज, हम लोग कैरेज को डेटर्स के डेबिट में लिखा करते थे, लेकिन अब उसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट में लिखेंगे सर, क्रेडिट में। तो लिखो यहां पे कैरेज कितना है बताओ। सर कैरेज तो है 1220। ओके, इसके बाद बोला हुआ है बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड। मैं क्या बोला था, बैड डेट रिकवर्ड अगर दिखाई दे उसको इग्नोर करना, लाइक इन एक्स। बैड डेट रिकवर्ड नहीं लेते हम लोग, नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते बैड डेट रिकवर्ड, तो नहीं लेंगे, बात खत्म, नहीं लेंगे, बात खत्म। ये नहीं आया, और वो जो पहले पहले था, ये नहीं आया, ठीक है, सिंपल सा बात है। इसको कैलकुलेट कीजिए जी, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालिए जल्दी से, बैलेंसिंग फिगर निकालिए जल्दी से, इसको कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। हमेशा से बात है क्रेडिट साइड ही बना रहेगा। निकालो क्रेडिट साइड कितना, 1,73,310। लिखिए 1,73,310। इधर भी लिखिए 1,73,310, ठीक है, 310। इसके बाद लिखिए यहां पे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 60,695। ओके, हो गया, हो गया भाई, हो गया, सब हो गया, ठीक है। चलो आगे। अच्छा दोस्त, अगर मान लीजिए आपको ये भी बनाने के लिए बोल दे, अगर आपको बोले कि इन जीएल डीएल अकाउंट बनाओ, इन जीएल डीएल अकाउंट बनाओ, ऐसे आपको बोल दे अगर मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा लिख दोगे, सीधा सा बात है। जो जो चीज इसमें डेबिट में लिखा, जो जो चीज इसमें डेबिट में लिखा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं, एक तो बनाया आपने ये, और एक आपको बोल सकता है कि इन जीएल डीएल अकाउंट बनाओ, इन जीएल डीएल अकाउंट बनाओ। तो आप क्या करोगे, इसका जो जो चीज इसका डेबिट में लिखा वो चीज सारा उसका क्रेडिट में लिख देना, और जो जो चीज इसका क्रेडिट में लिखा है वो सब सारा चीज उसका डेबिट में लिख देना, पूरा उल्टा कर देना, बस उल्टा उल्टा भाई, उल्टा, और कुछ नहीं, उसका पूरा उल्टा कर देना, बात खत्म, ठीक है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है बेटा। आपको हो सकता है दो अकाउंट भी पूछे, हो सकता है एक अकाउंट ही पूछे आप तो 15 मार्क्स में हो सकता है दो अकाउंट पूछे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर फरमाइएगा बेटा। आइए यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल के रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड बी अपीयर इन नॉमिनल लेजर। मतलब यहां पे आप लोगों को बोला है बेटा डीएल अकाउंट बनाने हैं, मतलब आपको इन जीएल डीएल अकाउंट बनाना है, आप लोगों को इन जनरल लेजर डीएल अकाउंट बनाना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को क्या बोला है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ इन नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर का दूसरा नाम क्या होता है, जीएल। तो इन जीएल डीएल अकाउंट बनाओ आप, इन जीएल इन जनरल लेजर आप डेटर्स लेजर अकाउंट बनाओ। मतलब सब कुछ भैया सीधा सीधा ही करना है, सब कुछ डेटर्स अकाउंट के जैसा ही करना है, हाँ सब कुछ डेटर्स अकाउंट के जैसा ही करना है आपको। तो लिखिए ये बुक किसका है बताइए, बुक्स ऑफ मनीष शाह, मनीष शाह, मनीष शाह का बुक्स है, ठीक है। इसके बाद लिखिए इन द नॉमिनल लेजर। भैया नॉमिनल लेजर क्या है, नॉमिनल लेजर जनरल लेजर का ही दूसरा नाम है,
यहाँ पे ये बोला है कि नॉमिनल लेजर अकाउंट में बनाओ, तो इन द नॉमिनल लेजर अकाउंट हम लोग को डीएल बनाना है, ठीक है। इन द नॉमिनल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग को बनाना है। मतलब सब कुछ सीधा सीधा ही करना है, सब कुछ एकदम डेटर्स अकाउंट के जैसे ही करना है। आइए फटाफट से, उल्टा आप नहीं सोचना है, उल्टा आप नहीं सोचना है, बिकॉज हम लोग एनजीएल डीएल बना रहे हैं। एनजीएल डीएल अगर बनाएंगे तब हम लोग को सब कुछ सीधा सीधा बराबर बराबर ही करते रहना है। चलिए एक डेट का भी कॉलम बना लीजिएगा, लिखिए यहां पे डेट, लिखिए पर्टिकुलर्स, लिखिए अमाउंट रुपीस, वापस लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स लिखिए, अमाउंट रुपीस भी लिखिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को बिठाओगे, ओपनिंग बैलेंस को। ओपनिंग बैलेंस क्या है बताइए तो, ओपनिंग बैलेंस क्या है जल्दी बोलिए। ओपनिंग बैलेंस यहां पे डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है मेरे भाई। डेटर का डेबिट बैलेंस ऑलरेडी तो सीधा ही है, तो डेटर का डेबिट बैलेंस डेबिट में ही बिठाएंगे और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ही बिठाएंगे। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले यहां पे होगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है 1,54,700, 1,54,700, ठीक है। और यहां पर भी इसका जो क्रेडिट का बैलेंस है ये भी दिया हुआ है, बाई बैलेंस बीडी भी दिया हुआ है, बाई बैलेंस बीडी भी दिया हुआ है। ये कितना है बताइए, ये बेटा दिया हुआ है 200, ये दिया हुआ है 200, कितना दिया हुआ है 200, ठीक है। और भैया डेट कौन सा है 1/4/2020, 1/4/2020, इसी डेट पर आप लोगों को सब कुछ करना है अभी, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या दिया हुआ है, आगे आगे देखिए। सबसे पहले हम लोग को सेल्स दिया हुआ है। ये बताइए बेटा जी सेल्स कहां आता है, सेल्स कहां आता है ये बताइए, सेल्स कहां आता है। सर सेल्स आता है डेटर्स के डेबिट साइड में, डेटर्स के जो है डेबिट साइड में सेल्स आता है, डेटर्स के डेबिट साइड में सेल्स आएगा। लेकिन कौन सा सेल आएगा, क्रेडिट सेल या कैश सेल। भैया सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल आता है। आपने सिखाया था कि जब डेटर्स अकाउंट बनाते हैं ना सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाला सेल आता है, तो कैश सेल को माइनस कर दीजिएगा इसमें से, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है कैश सेल। ये जो अमाउंट है ना इससे कैश सेल को माइनस कर दीजिएगा। लिखिए आइए, तो डेबिट साइड में आता है तो लिखिए टू, हेडिंग दीजिए पहले टू नॉमिनल लेजर, टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले आप हेडिंग दीजिए, पहले आप हेडिंग दीजिए, हेडिंग दे दिए। उसके अंदर लिखिए, उसके अंदर आप क्या लिखोगे क्रेडिट सेल। सबसे पहले क्या लिखोगे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। ये बताइए कितने का पूरा सेल था सर 4,83,000, 4,83,400। उसमें से जो है उसमें से 3,400 का भैया कैश सेल है, तो 3,400 को माइनस कर दीजिए। हम लोगों को सिर्फ क्रेडिट सेल से मतलब है, कितना बचेगा 4,80,000। क्लियर है इतना, ओके। इसके बाद और क्या दिया हुआ देखिए तो, और क्या दिया हुआ देखिए, रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है। तो रिटर्न इनवर्ड कहां आता है सर, क्रेडिट साइड में आता है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न जो होता है वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है। लिखिए बाय नॉमिनल लेजर, बाय नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको पहले हेडिंग दे दीजिए, उसके अंदर लिखिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कितने का रिटर्न हुआ है बताइए, रिटर्न कितने का हुआ है 12,400, लिख दीजिए। इतना तक क्लियर है बेटा। आगे आगे क्या बोला हुआ है देखिए, आगे बोला हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 3%। हम लोगों को बोला हुआ है कि डेटर से हमने कैश रिसीव किया। ये बताइए कैश रिसीव अगर जब होता है तब हम लोग कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो लिखेंगे डेटर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना भाई, लिखेंगे लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। लिखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना कलेक्ट किया तुमने, कितना कलेक्ट किया, कलेक्ट कितना किया टोटल भैया 3,07,000। बिठा दो आराम से, बिठा दो, कुछ भैया टेंशन वेंशन का नहीं है, बिठा दो आराम से, बिठा दो, ठीक है। तो 3,07,000 तुमने कलेक्ट किया। उसके बाद डिस्काउंट भी अलाउ किया था क्या, हाँ भैया डिस्काउंट भी अलाउ किया था। तो ये डिस्काउंट अलाउड कहां पे जाता है, डेटर्स के क्रेडिट साइड में, डेटर्स के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अलाउड जाता है, ठीक है। डीए कहां पे जाता है, डीए जाता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में। तो भैया 3,07,000 और
और ये बोला आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 3%, आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 3%। तो वेट कीजिए सर, यानी कि 3,07,000 का अमाउंट था और यहां पे बोला आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 3%, तो 3/97 हो जाएगा इसका मतलब, है ना। आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 3%, इसका मतलब 3/97 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, कितना, 9300, 9300। चलिए आइए फॉर्मेट को और थोड़ा सा बड़ा कीजिए। तो भैया डिस्काउंट अलाउड भी हम लोग कहां लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी हम लोग क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। आइए आगे, आगे क्या बोला हुआ है देखिए, आगे हम लोगों को यहां पे ये बोला हुआ है कैश पेड टू डेटर्स। अगर आप अपने डेटर को कैश पे करते हो बेटा, अगर आप अपने डेटर को कैश पे करते हो तो वो कहां पे आएगा, अगर आपको डेटर कैश पे करता है तो वो अगर क्रेडिट में आता है, तो आप कैश पे करते हो तो वो डेबिट में आएगा, सीधा सा बात है। लिखिए कैश पेड टू डेटर्स, यहां पे लिखिए, यहां पे कैश पेड टू डेटर्स कितना पे किया बताओ, 2000 रिफंड था ना, कितना पे किया, 2000 कर दिया, लिख दिया। आगे आगे बोलो, आगे बोलो भाई, आगे बोलो। इसके बाद बोला बी आर ड्रॉन। अगर बी आर ड्रॉन होता है तो कहां पे लिखते हैं सर, बी आर अगर ड्रॉन होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लिखिए बी आर ड्रॉन, कितने का हुआ है बी आर ड्रॉन बताओ तो सर, 10,000 का। आगे बोलिए, आगे बोला बैड डेट। बैड डेट कहां लिखते हैं हम लोग, बैड डेट डेटर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, यानी डेटर के क्रेडिट साइड में होगा बैड डेट। बैड डेट कितना हो गया बैड डेट बताइए, 43,000, 43,000। चलिए आगे, आगे क्या बोला हुआ है देखिए, आगे बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं आता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट जब जब दिखे तब तब इग्नोर कर देना, नहीं आता है बेटा, नहीं आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, ये आता है डेटर्स के डेबिट में। इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड अगर दिखे तो ये आता है डेटर्स के डेबिट में। इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड कितना है बताइए सर, ये 3400 है, 3400, ठीक है 3400। आगे क्या दिया हुआ है बताइए, आगे बोला हुआ है इंक्लूडेड इन डेटर्स वाज एन अमाउंट ऑफ 10,500 ड्यू टू शेखर, ड्यू फ्रॉम शेखर, मतलब कि ये जो डेटर है, ये जो शेखर से 10,000 मतलब कि 500 रुपया पाता है ना। इंक्लूडेड इन डेटर्स वाज एन अमाउंट ऑफ 10,500 ड्यू फ्रॉम शेखर फ्रॉम होम गुड्स वर्थ 8,400 वेर परचेस्ड। मतलब आपका वो डेटर भी है, आपका वो क्रेडिटर भी है, आपको जिससे पाना है आपको उसको देना भी है, आपको जिससे पाना है आपको उसको देना भी है। तो कुछ नहीं करना है इसमें से, जो स्मॉल अमाउंट रहेगा ना, जो छोटा अमाउंट रहेगा, जो छोटा अमाउंट रहेगा, जो स्मॉल अमाउंट रहेगा, वो म्यूचुअल इंडेटनेस के म्यूचुअल सेटअप होगा उसका, म्यूचुअल सेटअप, ठीक है, म्यूचुअल सेटअप होगा। जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा, मान लीजिए आपको पाना भी है, आपका जो डेटर है वो आपका क्रेडिटर भी है और आपका वो डेटर भी है, आपको उससे पाना भी है और आपको उसको देना भी है, ठीक है, आपको उससे पाना भी है, आपको उससे देना भी है। मतलब मेरे को 10,500 पाना है और 8,400 देना है। तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली, इसमें हम लोग म्यूचुअल सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, म्यूचुअल सेट ऑफ, जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा उसका सेट ऑफ हो जाएगा। तो म्यूचुअल सेट ऑफ जब होता है तब हम लोग डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। तो लिखिए यहां पे म्यूचुअल सेट ऑफ, क्या लिखोगे, म्यूचुअल सेट ऑफ। वापस से बता दे रहे हैं, जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा वो ले लीजिएगा इसमें से। कौन सा है सबसे छोटा अमाउंट, 8,400, वो ले लीजिएगा, वो माइनस कर दीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। म्यूचुअल सेट ऑफ कितना है, 8,400, 8,400, ओके। और कुछ बैलेंस दिया हुआ है क्या, जी भैया, यहां पे बोला डेटर्स क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 31/3/2021, कितना दिया हुआ है, 600। अच्छा, यहां पे बोला हुआ है ये जो क्रेडिट में लिखे थे ना, क्रेडिट में इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये जो डेटर के क्रेडिट में जो लिखे थे ना,
इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको। तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखेंगे सर, क्लोजिंग बैलेंस तो यहीं पे लिखेंगे। तो जो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में बैठा है, उसका क्लोजिंग कहां होगा, डेबिट में होगा, उसका क्लोजिंग कहां होगा, डेबिट में होगा। तो आइए सर, E21 टू बैलेंस BD कितना है, 600, ठीक है। और यहां पे फिर हमको निकालना है, यानी इसका भी एक बैलेंस निकालना है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसका भी बैलेंस निकालना है। इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां पे निकलेगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां पे निकलेगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां पे निकलेगा, क्रेडिट में निकलेगा, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD, यानी 31 मार्च 2021 में बाय बैलेंस CD निकलेगा यहां पे, ठीक है। अब टोटल करो, निकालो, निकालो इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो आप लोग, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो आप लोग। आपको 2 बार देखना पड़ेगा भाई, आराम से देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं बेसिक से लेके जाऊं आपको, बेसिक से लेके समझाऊं आपको। कितना हो गया बताओ, 2,56,700, 2,56,700। तो यहां पे 6,40,700 हो जाएगा, यहां पर भी 6,40,700 हो जाएगा। वापस से बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए जनरल लेजर आपने यहां पे क्या बनाया, आपने यहां पे बनाया NGL DL अकाउंट, आपको बोला कि 2 लेजर बनाना है, दोनों लेजर बनाना है, आप लोगों को बोला कि दोनों लेजर बनाना है, फिर क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। जो जो यहाँ पे डेबिट में लिखा है वो वहां पे क्रेडिट में लिख दीजिएगा, और जो जो यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है वो सब यहाँ पे डेबिट में लिख दीजिएगा, बात खत्म। पूरा उल्टा कर देना, बात खत्म, उल्टा और सीधा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आप क्या बनाए हो, ये आप बनाए हो GL DL अकाउंट। अब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये भी आपको बनाना पड़ेगा, और साथ साथ NDL GL अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, यही तो है 15 मार्क्स का सम। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा। जो जो चीज यहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ है ना, डेबिट में, वो सब चीज उसमें क्रेडिट में कर दीजिएगा, और जो जो चीज यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है वो सब चीज यहाँ पे डेबिट में कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए होंगे भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, लास्ट सम। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंट सम है। अभी तक आपको डेटर्स लेजर सिखाया था, अब आपको क्रेडिटर्स लेजर सिखाएंगे, ठीक है। आइए, मिस्टर वी मेंटेन ए बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर्स टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट एज वुड अपीयर इन द जनरल लेजर ऑफ मिस्टर वी। यानी कि यहां पे हम लोग को क्या बनाना है, यहां पे हम लोग को बनाना है NGL TL अकाउंट, NGL क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट अब बनाना है, क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट। क्या आप लोग क्रेडिटर्स लेजर का फॉर्मेट जानते हो, तो बिल्कुल वही बनाना है आप लोग को, वही चीज बनाना है आप लोग को। चलिए आइए फटाफट से, चलिए यहां पे लिखिए आप इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फॉर्मेट बनाइए अच्छे से, फॉर्मेट बनाइए अच्छे से। यहां पे लिखिए डेट, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट। आप जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू आपको बनाना है, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को बिठाते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का दिया हुआ है 12,400, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का दिया हुआ है 12,400, तो लिखो बाय बैलेंस BD। इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का ही ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो 12,400 दिया हुआ है, लिखो आराम से। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड का भी दिया हुआ है 270, तो बिठाओ यहां पे, बिठाओ यहां पे। टू बैलेंस CD, डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 270, 270। और डेट बिठा दो 1/1/2023, 1/1/2023, बात खत्म।
इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद देखो क्या हुआ। इसके बाद बोल रहा है यहां पे, ये बोल रहा है यहां पे कि परचेस हुआ है, परचेस। अब परचेस में हम लोग कैश परचेस जो है वो हम लोग नहीं लेते हैं। ये बोला कि परचेस 23,000 का हुआ है, इसमें से 4,000 का जो है वो कैश परचेज है, तो 4,000 हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ 19,000 लेंगे। ठीक है, परचेज अगर होता है तो कहां पे आता है बताइए, तो क्रेडिटर्स लेजर का कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो यहां पे लिखिए सबसे पहले बाय जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, हेडिंग दीजिए, पहले हेडिंग, हेडिंग दीजिए, उसके अंदर लिखेंगे परचेस, उसके अंदर लिखेंगे परचेस, लिखिए परचेस। कितना परचेस हुआ है, 19,000 हुआ है, क्योंकि सर 23,000 परचेस का था वैल्यू और 4,000 तो भैया कैश परचेस था, तो कैश परचेस तो आता नहीं है यहाँ पे तो सिर्फ क्रेडिट परचेस आता है, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं, है ना। इसके बाद बताइए और क्या है, इसके बाद कैश एंड चेक पेड टू सप्लायर, कैश एंड चेक पेड टू सप्लायर, अगर कैश पेड है तो क्रेडिटर्स के डेबिट में आता है, क्रेडिटर्स के डेबिट में आता है, अगर कैश आप पे करते हो अपने सप्लायर को तो क्रेडिटर्स के डेबिट में आता है। तो लिखिए टू कैश पेड, कितना है कैश पेड, 18,500। एक बार डेट लिख दीजिएगा, ठीक है, आप लोग डेट लिख दीजिएगा प्लीज, जो भी डेट रहेगा वो लिख दीजिएगा, नहीं रहेगा मत लिखिएगा, बात खत्म। इसके बाद बोला बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड अगर रहता है तो कहां पे आता है बेटा, बीपी एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स के डेबिट में आता है, क्रेडिटर्स के डेबिट में आता है, लिखिए बीपी एक्सेप्टेड टू, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। सबसे पहले तो हेडिंग, हेडिंग देना था ना, हेडिंग देना था सबसे पहले, लिखिए टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरीके से पहले हेडिंग दीजिए, उसके बाद लिखिए यहाँ पे कैश पेड, उसके बाद यहाँ पे लिखिए कैश पेड, कैश पेड कितना है 18,500, 18,500, ठीक है। इसके बाद बीपी एक्सेप्टेड, लिखिए बीपी एक्सेप्टेड, ठीक है। ये सेक्शनल बैलेंसिंग का सवाल है, लेकिन हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग की तरह ही करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सेल्फ बैलेंसिंग ही आएगा, ठीक है। ये सेक्शनल बैलेंसिंग का सवाल है, सेक्शनल बैलेंसिंग में और कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ये हेडिंग नहीं देना पड़ता है, बस ये हेडिंग नहीं जाता है, ठीक है। और कुछ फर्क नहीं है, और कुछ फर्क नहीं है, बस ये जो हम लोग हेडिंग देते हैं टू जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बस वो नहीं देंगे, बात खत्म। लेकिन हम लोग इसको सेल्फ बैलेंसिंग की तरह ही कर रहे हैं, ओके। फिर बाद में ये मत बोलिएगा सर सेक्शनल बैलेंसिंग का सवाल है, हेडिंग क्यों दिए आप, ठीक है, समझे। तो बीपी एक्सेप्टेड कितना है, बीपी एक्सेप्टेड है भैया 3,000, ठीक है। और आगे बताइए, और आगे बताइए, रिकवरी ऑफ बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, ये आएगा क्या बताइए, अब बोलिए, आप खुद बोलिए, ये आएगा, बोलिए आप खुद बोलिए, ये आएगा, नहीं आएगा, ये सब चीज नहीं आता है, रिकवरी ऑफ बैड डेट फैड डेट नहीं आता ये सब। इसके बाद यहां रिटर्न बोला हुआ है, रिटर्न यानी परचेस रिटर्न जो होता है, तो परचेस रिटर्न कहां पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, लिखिए परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कितना है, परचेस रिटर्न बताइए तो 250। आगे बोलिए, आगे बोला है रिटर्न क्रेडिट, रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। लॉजिक समझिए आप जरा ध्यान से, रिटर्न क्रेडिट ही तो हम लोग लेंगे ना, अरे बाबा रिटर्न क्रेडिट ही तो हम लोग लेंगे, रिटर्न क्रेडिट का मतलब क्या होता है, परचेस रिटर्न, रिटर्न क्रेडिट ही तो हम लोग लेंगे, इसीलिए हम लोग 250 लिए हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 250 लिए, परचेस रिटर्न, बात खत्म। तो रिटर्न क्रेडिट ही तो हम लोग लेंगे, वही तो लिए हैं, सेल्स रिटर्न नहीं लेना है, ये जो रिटर्न डेबिट है ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है, ये नहीं लेना, ये नहीं आएगा इसमें, क्लियर है। इसके बाद क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड, ये कहां आएगा, डेबिट में आएगा, ये क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में आएगा, ठीक है। बी आर इंडोर्स्ड, बी आर इंडोर्स्ड कितना दिया हुआ है, बी आर इंडोर्स्ड भैया 480, 480, 480, ठीक है। और आगे बताइए, आगे बोला हुआ है बीपी डिसऑनर्ड, अगर बीपी डिसऑनर्ड हो जाता है, अगर बीपी को हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में, तो बीपी डिसऑनर्ड को कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बात खत्म, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो लिखिए बीपी डिसऑनर्ड, ये कितना है बताइए, ये 300, ठीक है। आगे, आगे यहां पे बोला चेक डिसऑनर्ड, आगे क्या बोला, चेक डिसऑनर्ड, अगर चेक डिसऑनर्ड होता है तो वो कहां पे लिखते हैं हम लोग,
सर क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में। तो लिखिए चेक डिसऑनर्ड। कितना है चेक, चेक डिसऑनर्ड बताइए। 200। ओके, इसके बाद देखिए इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड दिया हुआ है, इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। तो इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड कहां पे लिखते हैं? जितना भी डिसऑनर्ड है वो हम क्रेडिट के वो हम लोग वो क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो लिखिए इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड इंडोर्स्ड। ये कहां लिखते हैं सर? क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कितना है बताइए? 200, 240, 240, 240। ठीक है, आगे ये बताइए यहां पे और क्या दिया हुआ है? बोलिए जल्दी बोलिए। बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंटेड, ये कहां पे आएगा बताइए? बोलिए कहां पे आएगा, बोलिए। बी आर डिस्काउंटेड कहां पे आएगा? बी आर डिस्काउंटेड आता ही नहीं है सर, आता ही नहीं है। बी आर डिस्काउंटेड नहीं आएगा इसमें, क्रेडिटर्स में बी आर डिस्काउंटेड नहीं आता है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे आता है? डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पे आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट में आएगा, डेबिट में। कितना है बताइए? 100, 100। और बताइए इंटरेस्ट चार्ज टू सप्लायर, इंटरेस्ट चार्ज टू सप्लायर, इंटरेस्ट चार्ज टू सप्लायर कितना है? इसका अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है क्या? इसका अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मेरे को करेक्शन करने दीजिए। इसका अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है, शायद बुक बुक में रॉन्ग है। बुक ला तो भाई, बुक ला तो, बुक बुक बुक। अरे ये तो अनसॉल्व्ड है ना, सॉल्व वाला ला, सॉल्व्ड वाला ला, सॉल्व्ड वाला। ये तो अनसॉल्व्ड है, जल्दी ला। एक मिनट गाइस, एक मिनट, आप लोगों को कर देते हैं सब। जल्दी ला। एक मिनट गाइस, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मेरे को चेक करने दीजिए। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर कितना है वो चेक करने दीजिए मेरे को। चलिए, ओके, इसका यहाँ पे होगा 10। ठीक है, 10, 10। प्रिंटिंग मिस्टेक था 10, इसका यहाँ पे होगा 10। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर 10 होगा। लिखिए इंटरेस्ट, लिखिए इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर कितना होगा? इसका 10। ठीक है, इसका होगा 10। अच्छा, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर्स लेजर। ट्रांसफर कहां आता है? ट्रांसफर डेबिट साइड में आता है, ट्रांसफर डेबिट साइड में आता है। कहां आता है? डेबिट साइड में। लिखिए, लिखिए फटाफट, लिखिए ट्रांसफर कहां आता है? डेबिट साइड में आता है। लिखिए ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर, सेल्स लेजर कितना है बताइए? ट्रांसफर भैया 300, 300 है, 300। ओके, इसके बाद क्या बोला है? क्लोजिंग बैलेंस डेटर का। अरे डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस कहां पे बैठेगा? क्रेडिट में बैठेगा, क्रेडिट में बैठेगा। डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, यानी कहां बैठेगा सर? क्रेडिट में बैठेगा। तो लिखिए बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, सीडी कितना है? 150, 150। यानी हम लोग को बैलेंसिंग फिगर में क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट साइड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो निकालना है। टू बैलेंस सीडी निकालना है हम लोग को, टू बैलेंस सीडी। ये कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। ठीक है, इसको टोटल कीजिए, इसको टोटल कीजिए फटाफट से। अरे क्रेडिट साइड बड़ा निकलेगा, क्रेडिट साइड बड़ा निकलेगा। क्रेडिट साइड को टोटल कर जल्दी से। सो यहां पे आएगा 32,300, यहां पर भी आएगा 32,300। लेस कीजिएगा,
सारे के सारे डेबिट के साथ लेस करो, डेबिट के साथ लेस करो, डेबिट के साथ लेस करो। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, इसका इसका आपको दिख रहा है येलो हाईलाइट, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो निकाल रहे हैं अभी हम लोग। लेस करो सारे के सारे, कितना 9400। अच्छा 9400 निकलेगा, 9400 निकलेगा, 9400 निकलेगा, बात खत्म। तो ना ही करना था बस, और कुछ नहीं। ये देखिए, ये हम लोग आपको करवाए इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपको और एक अकाउंट बनाने के लिए बोल दे एग्जाम में, तो क्या बनाओगे आप? इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका पूरा उल्टा कर देना। जो जो यहां पे डेबिट में लिखा वो सब वहां पे क्रेडिट में लिख देना, और जो जो यहां पे क्रेडिट में लिखा वो सब यहां पे डेबिट में लिख देना, बात खत्म। तो एग्जाम में दो अकाउंट्स बनाने के लिए आ सकते हैं भाई, वापस से बोल रहा हूं, एग्जाम में दो अकाउंट्स बनाने के लिए आ सकते हैं। एक सीधा बनाना पड़ेगा, एक उल्टा बनाना पड़ेगा। एक आप बनाए इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा आप बनाओगे इन क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर, ऐसे आप बना सकते हो। इन जीएल सीएल अकाउंट बनाओगे, और इन सीएल जीएल अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो उसको कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना, जस्ट, बात खत्म। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए सेल्फ बैलेंसिंग हम लोग ने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स हमारा। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के लिए आप लोग प्लीज रेडी हो जाइए। आज रात को सिर्फ और सिर्फ सम्स करेंगे, समझाएंगे कुछ नहीं, सम्स करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या समझाना है भाई? 11 12 में किए ना, तो फाइनल अकाउंट्स का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सम से स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।